कहानी स्टार्ट होती है एक हाई स्कूल से, जहाँ पर स्कूल के साइंस लैब में हमारे स्कूल का मेन करैक्टर बर्नी लैब के चूहों पर कुछ रिसर्च कर रहा होता है। तब ही बर्नी का बेस्ट फ्रेंड पीटन आ जाता है। यहाँ पे बर्नी प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उन्हीं प्लांट्स के बीच में पीटन ने भी अपने कुछ नशीले प्लांट्स रखे हुए थे। दरअसल पटीन बर्नी की मदद से उन प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाना चाहता था और अच्छे खासे पैसे कमाना चाहता था। अब स्कूल की असेंबली का टाइम होने वाला था। दोनों स्कूल की असेंबली में जाने लगते हैं। असेंबली में जाते समय पैटिन क्लास की सबसे हॉट लड़की जीनी को तंग करने लगता है। असल में पैटिन अपने अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। इसी वक्त रास्ते में उनकी मुलाकात स्कूल के प्रिंसिपल से होती है, जहां पर स्कूल का प्रिंसिपल उनसे प्लांट्स एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है। असेंबली में उन सब को बताया जाता है कि सीनियर स्टूडेंट का स्कूल में ये आखिरी समय है और टाइगर की टीम के ग्रुप हमारा एक आखिरी मैच बचा है जिसे हम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, जहां पर जिन और उसकी टीम बेसबॉल टीम के चेयर्स अप करेगी। असेंबली के बाद पैटिन मिस डाई के पास जाके उन्हें कहता है कि उसे सीनियर एडिशन के लिए आपके फोटोज फिर से क्लिक करने होंगे, जिसके बाद पैटिन सब डाई की फोटोज क्लिक करने के लिए उनके रूम में चला जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस डाई और पैटिन का आपस में अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ बर्नी लैब में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी वहाँ पर स्कूल का कोच आ जाता है। बर्नी से उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है। स्कूल का कोच टैक्स वहाँ पर अपनी विस्की लेने आया था, लेकिन वो गलती से बर्नी के कुछ केमिकल्स को आपस में मिक्स कर देता है, मगर ये सब कुछ बर्नी को नहीं पता चलता कि तब तक लैब में पैटिन भी आ जाता है, जिसे देख के टैक्स वहाँ से चला जाता है। यहाँ पैटिन भी बर्नी से चोरी उन केमिकल्स में बेर मिला देता है, जिसके बाद बर्नी वो केमिकल अपने चूहे को पिला देता है। तभी लैब के डोर पर बर्ना आती है। वो सीनियर एडिशन के लिए बर्नी का इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन पीटन उसे कहता है कि बर्नी अभी अपने एक्सपेरिमेंट में बिजी है। यहाँ पर बर्नी नोटिस नहीं करता, लेकिन वो केमिकल पीने के बाद उसके चूहे में मैजिकल पावर आ गई थी, जिसके बाद बर्नी उस चूहे को और केमिकल पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो सारा केमिकल बर्नी के ऊपर गिर जाता है, जिससे बर्नी लैब में ही बेहोश हो जाता है। थोड़े टाइम पर होश आने पर बर्नी वापस अपने घर चला जाता है, लेकिन लेट आने पर उसके मॉम डैड उस पर काफ़ी गुस्सा करते हैं। अगले दिन स्कूल जाते वक्त बर्ना फिर से बर्नी का इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है, लेकिन उन सब की क्लास का टाइम हो रहा था, तो वो लोग क्लास में ही चले जाते हैं। तभी जिन की क्लास में हॉट एंट्री होती है। यहाँ पर बर्नी और पैटिन जिन की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लास ख़त्म होने पर पीटन बर्नी से कहता है कि हमें जिन से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। पीटन जिन से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ सैटरडे नाइट को घूमने चलोगी? लेकिन जिन कहती है कि मैं तो सैटरडे नाइट कॉलेज स्टूडेंट रॉबर्ट के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। जहाँ पर बर्नी जिन के ड्रेस की तरफ देख रहा होता है, तभी अचानक जिन के ड्रेस के बटन खुल जाते हैं। वहाँ जिन का बॉयफ्रेंड रॉबर्ट आता है। रॉबर्ट जिन के चिल्लाने की वजह पूछता है, जिस पर पैटिन और बर्नी जवाब देते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। रॉबर्ट जिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ बर्नी को थोड़ा अजीब लगता है। लैब के अंदर जाने के बाद बर्नी देखता है कि उसके अंदर अजीब सी पावर आ चुकी है, जिससे वो चीज़ों को अपने हिसाब से छुए बिना कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद छुपकर खिड़की में देखने पर यह बात बर्ना और पीटन को भी पता चल जाती है। दोनों इस बारे में बर्नी से पूछते हैं। बर्नी बताता है ये सब कुछ लैब में हुआ एक्सपेरिमेंट के दौरान, लेकिन ये बात तुम दोनों किसी को भी नहीं बताओगे। जिसके बाद बर्नी वापस अपने घर चला जाता है। बर्नी आज भी घर लेट जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसे सज़ा के तौर पे उसे अपने कमरे में रुकने के लिए बोलती है। अगले दिन पैटिन बर्नी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम लैब में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए मैच में, और मैच मुझे जितवाना चाहिए। उसके बाद वो सब मैच में चले जाते हैं और वहाँ पर वो बहुत अच्छा मैच खेलता है और बर्नी पूरी मदद करता है पैटिन की। फिर इसके बाद ये सब पिकनिक मनाने का प्लान बनाते हैं और वहाँ पर जाते ही ये सब लोग बहुत मज़े करते हैं। उसके बाद बर्नी अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर ले जाता है और वहाँ पर वो उसे बहुत सी बातें सुनाता है। वो दोनों गपशप करते हैं।
दूसरी तरफ पैटिन अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले जाता है और वो भी अपने साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारते हैं। यहाँ बर्नी अपनी जीएफ के साथ बहुत मज़े करता है, इंटीमेट होते हैं, और उधर पैटिन भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो जाता है। इसी तरह ये चारों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारते हैं और फिर अगले दिन बर्नी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर शॉपिंग कराने ले जाता है और वहाँ पर वो उसे शॉपिंग कराने जा ही रहा होता है कि इधर पैटिन उसके पास आ जाता है। पैटिन बर्नी को बताता है कि बर्ना का एक्स बॉयफ्रेंड ने हमें चैलेंज दिया है कि तुमने कसिनो में आकर मेरे साथ मेरा मुकाबला करो। बर्नी पैटिन के साथ चला जाता है, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ नाराज़ हो जाती है। इसी तरह वो चैलेंज बर्नी और पैटिन जीत जाते हैं। फिर अब बर्नी अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने की बहुत कोशिश करता है और वो मान भी जाती है। इस सब के बाद अगले दिन लास्ट पार्टी होती है, जिस पार्टी में बर्नी, पैटिन और उन दोनों की गर्लफ्रेंड भी जाती हैं। वहाँ पर बर्नी अपनी गर्लफ्रेंड को उसके एक्स के साथ देखता है, जिस पर बर्नी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो फिर जादू से अपने मैजिक से सब के कपड़े उतार देता है। वहाँ पर जब सब के कपड़े उतरते हैं तो सब परेशान हो जाते हैं और बहुत इंजॉय भी करते हैं और पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं, सब को नंगा कर देता है। क्योंकि अब मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि सब नंगे हो चुके थे कि वो सब लोग किस तरह एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मूवी का कुछ इसी तरह सीन है कि सब नंगे होकर भी एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद बर्नी के सर में एक डंडा लगता है, जिसकी वजह से बर्नी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो उस एक्टिंग करता है कि उसकी पावर जा चुकी है, लेकिन उसके पावर होती है और वो बर्ना को लेकर उड़ जाता है। द एंड। Thanks for watching.